लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जंसो सपदि परपदे प्राप्ते प्रस्थितस्य। आज सवेरे फादर्स डे कहकर बच्चों ने एकदम याद दिलाया। फादर्स डे यद्यपि हमारी संस्कृति का दिन नहीं है, ये तो विदेशी संस्कृतियों ने दिन बना दिए हैं याद करने के लिए। हमारी संस्कृति हर रिश्ते को सदैव याद करने की संस्कृति है। फिर भी फादर्स डे, पिता, यह शब्द जितना इस सनातन संस्कृति ने इसको समझा है, शायद ही किसी ने समझा हो, समझने की कोशिश की हो। इस पर हम सांस्कृतिक चर्चा करें। मैं कुछ चरित्र लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। महाराज मनु के 2 पुत्र थे। उत्तानुपाद उनके बाद गद्दी पर बैठा। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। आप सब जो जानते हैं, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। और जब वह एक दिन पिता की गोद में आकर बैठने लगा तो सुतेली माँ सुरुचि ने उठा दिया और कहा, यहाँ बैठना इतना आसान नहीं है। यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। प्रहलाद को उठा दिया। उत्तानपाद देखते रहे। उसका अपना पुत्र था उत्तम। ध्रुव ने माँ के पास जाकर कहा, माँ ने सोचा यद्यपि मेरे पुत्र के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी संस्कार की बात को प्रबल समझते हुए, क्योंकि इस संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखना है, उसने ध्रुव से कहा, बेटा, माँ ने सत्य ही कहा है। तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो ऐसा भाग्य तो लेना ही पड़ेगा। पुत्र की जिज्ञासा पर उसने कहा, बेटा, जगत पिता भगवान है, वही सबके भाग्य का निर्धारण करते हैं। ध्रुव को इतनी चोट लगी कि वो वन में चले गए। आगे की कथा इस प्रकार आती है कि नारद जी ने उनको मंत्र दिया, उसका जप किया और भगवान सब स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठाया। मैं बात संस्कारों की कर रहा हूँ, पिता की कर रहा हूँ। ध्रुव जब 6-7 माह बाद पिता से वर प्राप्त करके, और वर भी इतना बड़ा कि भगवान ने उनके लिए कहा कि तुम्हारे लिए अलग से एक लोक का निर्माण होगा, इतनी बड़ी प्राप्ति के बाद भी जब वापस राज्य में लौटे, बहुत स्वागत उनका किया गया, लेकिन श्रद्धापूर्वक माता पिता दोनों के चरण छुए और माता पिता को उन्होंने ये कहा, यदि आप नहीं होते तो भगवान का दर्शन नहीं होता। कितना बड़ा आदर्श है, कितनी बड़ी जगह है एक व्यक्ति के हृदय में पिता की और माँ की। इतना ही नहीं, जिस सौतेले भाई के कारण उन्होंने इतना बड़ा अपमान सहा, इतनी बड़ी तपस्या की, जब यक्षों ने उनका वध कर दिया तो ध्रुव ने उसका बदला लिया, उसे अपने सगे भाई की तरह माना। यह है एक घटना पिता के प्रति समर्पण की, पिता के उच्च आदर्श की और इस संस्कृति की। एक और बात बताता हूँ। हम चले भक्त प्रहलाद के चरित्र की तरफ। सभी लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद का चरित्र क्या है। इसमें भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय पर
गौर करना जरूरी है, जिसमें 10वां श्लोक और 7वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान जब प्रकट हुए, काफी कष्ट पिता ने प्रहलाद को दिया, पहाड़ पर से गिराया, अग्नि में जलाया, विष दिया, कई सारी घटनाएं उसके साथ हुई। पिता ने कई प्रकार प्रताड़ना की, गुरु को कहा, मारा पीटा, सब कुछ करने के बाद जब अंत में खड़ग लेकर मारने लगा और जब प्रहलाद को कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है, उसने कहा इसमें भी मेरा भगवान है। स्तुति की है, भगवान अंत समय आ गया है इसके विश्वास का, मेरे पिता को विश्वास दिलाइए कि आप कण कण में हैं। और खंबा फटा और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद की घटना बड़ी ही मार्मिक है। भगवान ने उनसे कहा, प्रहलाद तुमने अपना हृदय सम बना लिया है, यही इस संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता है, कोई काम ना हो तो मांगो। प्रहलाद ने कहा, क्या मांगू? मैंने मेरे पिता के राज्य में और उनकी ऐसे वैभव विलासता और इतनी संपत्ति को देखा है कि किसी में कोई इच्छा ही नहीं रही। ऐसा क्या था जो मैंने नहीं देखा और नहीं भोगा? लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मम दर्शन कर फलम, मम दर्शन फल परम अनुपा, कुछ तो मांगना ही होगा। क्या मांगा भक्त प्रहलाद ने? भक्त प्रहलाद ने मांगा, हे प्रभो, यदि देना ही चाहते तो 2 वर दीजिए। एक में यह कि मुझे कोई कामना हृदय में रहे ही नहीं, यानी मैं कोई सोचूं ही नहीं, कोई चाहूं ही नहीं, तो मांगू भी क्या? और दूसरा कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी इस बात पर गौर कीजिए, आपने मेरे पिता के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, तब से वे वेर करने लगे और वेर की अग्नि में व्यक्ति विवेक खो देता है। मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, चूंकि मैं आपको मानता था, आपका बार बार वंदन करता था, इसलिए भाई के प्रेम में आसक्त हुए मेरे पिता ने मुझे कष्ट दिया, क्योंकि वो आपको शत्रु मानते थे। कोई भी व्यक्ति अपने भाई के मारने वाले को शत्रु मानता ही है, कुछ भी हो, लेकिन मेरे पिता की वजह से ही आपके दर्शन मुझे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरे पिता को इस दुस्तर दोष से बचाएं, उन्हें शुद्ध कर दें, उन्हें परम धाम प्रदान करें। और भगवान ने वह दिया। यह है दूसरा उदाहरण दैत्य वंश का। कितनी बड़ी इस संस्कृति ने पिता की महिमा गाई है। यदि रामायण का हम उदाहरण लें तो भगवान राम जब माँ के पास गए, माँ ने कोप भवन में बुलाया माँ कैकेयी ने, और जब उसने कहा कि मैंने 2 वरदान इस प्रकार मांगे और इसी से पिता को इतना कष्ट है, तो उन्होंने कहा, हे माँ, निश्चिंत रहो, सुनु जननी सोई सुक्त बड़भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। माँ, पुत्र तो वही धन्य होता है जो माता पिता के चरणों की अनुरक्ति में रहता है। रामचरितमानस ही कहती है, परशुराम पिति आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साकी, तनय ययाति यौवन दयहु, पितु आज्ञा अजस न भयहु। पिता की आज्ञा से परशुराम ने माँ का वध कर दिया, कोई दोष उन्हें नहीं लगा। पिता की आज्ञा से उन्होंने ययाति को अपना यौवन दिया, किसी ने उनकी निंदा नहीं की। और दशरथ जी से भगवान राम ने जो वचन कहे, वो कितनी इस संस्कृति के गहनता, इस संस्कृति की परमता, इस संस्कृति की महानता को बताने वाले हैं। धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। जिसके चरित्र को देखकर पिता प्रसन्न होते हों, उन चरित्र को, उसी पुत्र के लिए धन्य है, बाकी तो सब बेकार। चारि पदार्थ कर तल जाके, प्रिय पितु मात प्राण सब जाके। धर्म अर्थ का मोक्ष उनके हाथ में सहज ही हैं, जिन्हें पिता और माता प्राणों के समान प्रिय होते हैं। और जब ये बात कहकर कैकेयी के पास से कौशल्या माँ से आज्ञा लेने गए, बड़ा विचारणीय है।
कौशल्या माँ जान गई कि यदि राम वन में जाएंगे तो उसका परिणाम एक बहुत बड़ा मुझे भुगतना होगा कि मैं ये वैधव्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि महाराज राम के बिना पृथ्वी पर रह नहीं सकते, इस देह को रख नहीं सकते। इतने बड़े अनिष्ट को समझ गई थी माँ कौशल्या, फिर भी संस्कार नहीं बिगड़ जाएं। भले ही सुहाग चला जाए, भले ही कितनी भी बड़ी हानि भुगतनी पड़े, लेकिन माँ कौशल्या कहती है जो भगवान को इस पृथ्वी तर पर लाई है, संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए। उन्होंने कहा बेटा, पिता कहे वो एक अलग बात है, लेकिन माँ ने कहा है वन जाना ही होगा। माँ तो माँ ही होती है। ये नहीं कहा कि मैं बड़ी माँ हूँ, मैं सगी माँ हूँ, वह सौतेली माँ है। संस्कार सबसे बड़ी चीज। लोग कहते हैं महाराज दशरथ ने आज्ञा नहीं दी थी राम को वन जाने की, फिर भी राम वन में गए। आज्ञा कैसे देते? कष्ट के कारण बोल नहीं पाए, लेकिन वचन दे दिया था, और वचन वापिस भी नहीं दिया, वापिस भी नहीं किया, वचन को रोका भी नहीं। महाराज ने सोचा था कि दूसरा वचन मैं कह दूं रानी से कि मैं नहीं देता, भले ही अपयश हो जाए, भले ही नरक में जाना पड़े, भले ही अधोगति मिले, लेकिन झट से महाराज को ध्यान आया कि वचन देने के पहले राम की शपथ ली थी। पीपर पात सरिस मन डोला, मन एकदम पीपल के पत्ते की तरह हिल गया। और यही बात यहाँ कही गई। पिता की पूरी तरह आज्ञा थी, मुंह से भले ही नहीं दिया हो, लेकिन वास्तव में तो आज्ञा दे दी थी। और जब राम को ये पता लगा कि पिता की आज्ञा ही है, स्नेह के वशीभूत कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वचन ही नहीं दिया है, उसके पहले मेरे लिए मेरी शपथ भी ली है, तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि पिता ने जो मेरी शपथ लेके वचन दिए हैं, उनमें उनकी मन कर्म और वचन से पूरी सहमति हो गई है। और भगवान वन को गए, क्योंकि भरत जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। किसी भी व्यक्ति की, गुरु की, पिता की, माता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनकी आज्ञा मानना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इस संस्कृति के परम संत, सबसे बड़े चरित्र, रामायण का देदीप्यमान सूर्य भरत कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। किसी की सबसे बड़ी सेवा यही है, आज्ञा मानूं। और इसीलिए उन्होंने अंत में कहा मैं कितना स्वार्थी हूँ कि सबने कष्ट सहा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए राम को लेने आ गया। मेरा तो कर्तव्य यही है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। यदि मैं सेवक हूँ तो भैया की आज्ञा में अपनी प्रसन्नता रखूँ। और इसीलिए कह दिया भैया मत चलो, पर मुझे अवलंबन दे दो। जो तैयारी करके आए थे, जो पूरी ताकत से आए थे, वो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा लौट गए। सोच लिया पिता की सहमति है और पिता की आज्ञा है, और बड़े भाई जो पिता के तुल्य है, उनकी भी आज्ञा इसी में है कि राज्यभार संभाला जाए, वहाँ अयोध्या लौटा जाए। सारे प्रयास के बाद भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ और जितने भी लोग थे, सबके प्रयास और आशीर्वाद के बाद खुद भरत ने कह दिया नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। जब सबने बलिदानी दी है तो बलिदानी मुझे भी देना है, कितना भी कष्ट सहना पड़े। अब मैं चला जाऊंगा, हृदय पे पत्थर रख के भगवान की प्रतीक्षा करूंगा, सेवा करूंगा। और पादुकाएं लेकर लौट गए। ये है रामायण का आदर्श। महाराज दशरथ मृत्यु के बाद मोक्ष या परलोक में परम धाम को प्राप्त नहीं हुए थे। राम में मन रह गया था, स्वर्ग में रोका गया। रावण वध के बाद दर्शन करने आए, जानते थे राम तो भगवान है। वन जाते वक्त कहा भी था राम तुम्हीं को वस कहीं, राम चराचर नायक ही। कोई ऐसा कहता है तुम भगवान, तो भगवान के दर्शन गाए, भगवान के दर्शन करने आए। राम ने कहा हे पिताश्री, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राम। ये मैंने जो अभिजीत तीनों लोकों का
जीतने वाला रावण जीता है, महान पंडित जीता है, अजय वर प्राप्त करने वाला जीता है, तीनों लोकों में जिससे भय खाते थे ऐसे व्यक्ति को जीता है। मेरे सामर्थ्य से नहीं, अन्य कोई सामर्थ्य नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य है तात सकलता पुण्य प्रवाह है। पिताश्री, आपके पुण्य का प्रभाव ही यह सब करा पाया है और कोई कारण नहीं है। यह है संस्कृति, ज्ञान का आदर्श। और आज्ञा पिता का स्थान दैत्य वंश में भी है और राक्षस वंश में भी जहाँ है, उन्हीं ने यश, गौरव और सुगति प्राप्त की है। प्रहलाद ने प्राप्त की, ध्रुव ने प्राप्त की, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। रामायण में देखिए, मेघनाद सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति राक्षस वंश का, जानता था पिता ने जो किया है गलत किया है, ये भी जानता था क्योंकि पूर्व जन्म की सारी तप की सुधि उसे थी। यह भी जानता था कि इसका अंत वही होगा जो चाचा विभीषण कहकर गए हैं। लेकिन फिर भी जब माँ ने उसे कहा, बेटा युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, तुम्हारे पिता हठ पर तुल गए हैं, हठ पर ही नहीं तुले हैं, पूरे वंश के विनाश के लिए पूरी तरह से संलग्न हो गए हैं, तुम अपना निर्णय ले लो, अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपनी लोक को मत बिगाड़ो, अंत गति को मत बिगाड़ो। ऐसा ग्रंथों में आता है। मेघनाथ ने अपनी माँ मंदोदरी को कहा, माँ, पिता की आज्ञा की अवहेलना करके किसी भी लोक को यदि मैं प्राप्त भी कर लूँगा, यदि किसी गति को प्राप्त भी कर लूँगा, तो आत्मा शांत नहीं होगी। मैं ऐसा कोई लोक, ऐसी कोई गति, ऐसी कोई भक्ति, ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता। मेरे लिए पिता की आज्ञा सबसे बड़ी है। जब तक मैं जीवित हूँ, पिता के सन्मुख कोई आकर एक तिनका भी नहीं फेंक सकता। मेरे पिता चाहे कैसे भी हों, लेकिन पिता है माँ। और इसीलिए जब पिता कुंभकर्ण वध के बाद रावण पूरी तरह से विफल हो गया और आपा खो दिया उसने, तब मेघनाथ ने कहा कि पिताश्री, मुझे ब्रह्मा जी ने ये वर दिया था, जब मैं अमृत प्राप्त करना चाहता तो उन्होंने कहा था अमृत तो मैं नहीं दे सकता किसी को भी, लेकिन तुम्हारी तपस्या बड़ी कठोर है, इसलिए अमृत का साधन बता सकता हूँ। जब भी तुम किसी से युद्ध करोगे, अजेय रहना चाहोगे, अमृत प्राप्त करना चाहोगे, निकुंबला देवी के मंदिर में यह अनुष्ठान करना, और उस अनुष्ठान से एक रथ प्राप्त होगा। उस रथ पे चढ़ने के बाद अभिजीत और अमृत की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तुम्हारा भी नाम, तुम्हारा भी देवता तुल्य स्थिति हो जाएगी। मेघनाथ ने कहा, पिताजी, मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताई थी, अब मैं यही प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से जब मुझे कोई जीत नहीं सकेगा तो आप तक दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण कैसे आएंगे। रावण को ये वरदान इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो समझदार था। यदि ये वरदान पहले बता देता तो रावण, जिसे बाली ने और सहस्त्रबाहु ने जीता था, वो और अहंकारी हो जाता, क्योंकि मेघनाथ की इस समाचार या इस अजेय रथ की प्राप्ति का समाचार सुनने के बाद तो वो और अहंकार में डूब जाता। इसलिए उसने पिता को भी नहीं बताया था। पिता की प्रकृति और स्वभाव जानता था, और इसीलिए इस समय बताया जब अंतिम समय आ गया, जब मरने और जीने का प्रश्न आ गया, और वही निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करने लगा। लेकिन यज्ञ विध्वंस हो गया, वह रथ प्राप्त हो ही न सका। लेकिन फिर भी धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। मेघनाथ के लिए अंगद जी और हनुमान जी कहते हैं, तेरी माँ को धन्य है, माँ को धन्य है। माँ भी अर्धांगिनी है, माँ ने अकेले बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अप्रत्यक्ष रूप में रावण को भी धन्य कह दिया कि तुम दोनों माता पिताओं ने ऐसा पुत्र पैदा किया, इतना शक्तिशाली, इतना विवेकशील होते हुए भी, जानते हुए भी न पिता का विरोध किया। सबने समझाया, स्वयं ने पिता को नहीं समझाया।
क्योंकि जानता था मुझे ये अधिकार नहीं, पुत्र हूँ, पिता को समझाने का मुझे कहाँ अधिकार है। पिता जो करेंगे मेरी रुचि उसी में है। और वह भी ये बात जानता था कि चारि पदार्थ कर तल जाके, प्रिय पितुमात प्राण सम जाके, पिता की आज्ञा पिता की सेवा से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और मिला। धन्य कहा उसे, उसकी जननी को धन्य कहा। यह है हमारी संस्कृति में पिता की स्थिति, पिता नाम का महत्व। मित्रों, सनातन संस्कृति विश्व गुरु इसलिए केवल नहीं थी कि पहले ज्ञानी अधिक थे, ज्ञानी तो आज भी हैं भारत में, लेकिन सनातन संस्कृति विश्व गुरु इसलिए थी इन सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से, पारिवारिक मूल्यों की वजह से, पिता के आदर की वजह से, गुरु की सेवा की वजह से, भगवान की भक्ति की वजह से, पवित्रता की वजह से। जब ये सब छूट गई तो विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं हम? विश्व गुरु यदि बनना है तो आप निश्चित रूप से और गहनता से यह विचार कीजिए, केवल ज्ञान नहीं, केवल सनातन कहने से नहीं, उस आदर्श को, संस्कृति को, सनातन का अर्थ है शास्त्र, आश्रम और वर्ण व्यवस्था का विधिवत रूप से पालन, उस पर चलने से ही हम विश्व गुरु पुनः प्राप्त हो सकते हैं। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेग पुन जीत न जाई। ये विभीषण ने कहा था राम जी को, फिर नहीं जीता जा सकेगा। विभीषण जानते थे पिता की आज्ञा का बल है उसके पीछे, पिता की आज्ञा का बल है मेघनाथ को अमर करने के लिए। और इसीलिए उसे इतनी बड़ी पतिव्रता नारी नाग कन्या मिली। और आज यदि रामायण की पूरी कथा को सुनने के बाद यदि व्यक्ति देखेगा तो राक्षस वंश में एक ही धन्य का पात्र है जो लड़ा रावण की तरफ से, लेकिन धन्यवाद कह दिया, धन्य धन्य कर दिया उसे हनुमान जी स्वयं ने, अंगद ने। और वो भगवान राम के सम्मुख कहा इतनी जोर से। भगवान जानते थे इस चरित्र को, इसी संस्कृति पर यदि हम चलेंगे तो विश्व गुरु बनेंगे। धन्यवाद।